गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला टॉपिक अपना कंपनियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो कंपनियों के वर्गीकरण के अंदर सबसे पहला इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कि कंपनी दायित्व के आधार पर अलग अलग रूप में बांटी जा सकती है। तो दायित्व के आधार पर जो सबसे पहला पॉइंट आता है कंपनी का वो आता है अंशों द्वारा सीमित कंपनी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी का मतलब ये होता है कि जब कोई कंपनी कानून के तहत रजिस्टर्ड होती है तो उस रजिस्ट्रेशन के साथ एक प्रलेख यानी एक समझ लो पूरा नियमों का एक पूरा सिस्टम तैयार होता है। उस सिस्टम में कंपनी को बताना पड़ता है कि वो अपनी कितनी पूंजी के द्वारा व्यापार का संचालन करेगी। तो वो जितनी पूंजी वहाँ शो करती है उसका दायित्व उतनी पूंजी तक होता है। मान लो एक कंपनी 10 लाख रुपए से बिजनेस करती है और उसने अपनी अदत्त पूंजी यानी कि वो जो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे शो किया भाई मैं 10 लाख रुपए से अपनी व्यापार को चलाऊंगा, तो उसका जो दायित्व हो जाएगा वो 10 लाख रुपए तक हो जाएगा, यानी कि वो 10 लाख रुपए तक के एनसी जारी कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती है। 2 नंबर पॉइंट आता है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। गारंटी शब्द को आप अच्छे तरह से समझते हो। गारंटी का मतलब क्या होता है, आपने जिसको जो वचन दे दिया अब आपको उस वचन का पालन करना है। तो यहाँ पर मतलब होता है कि कंपनी जिस बात जिस सौदे या जिस लेन देन की गारंटी देती है कंपनी उसके लिए दायित्व या कंपनी का दायित्व उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए कंपनी ने एक 5 लाख रुपए का सौदा किया, उस सौदे के अंतर्गत कंपनी ने सामने वाली पार्टी को गारंटी दी कि हम आपको 5 लाख रुपए तक का भुगतान करेंगे। तो यहाँ पर फिर कंपनी की गारंटी के रूप में कंपनी बाध्य हो जाती है कि उसे 5 लाख रुपए का भुगतान निश्चित समय में करना ही पड़ेगा। यानी कि आपने अगर गारंटी ली है तो आपको उसको गारंटी को पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद आता है पॉइंट असीमित दायित्व वाली कंपनी। नाम ही इसका असीमित दायित्व है। असीमित दायित्व का मतलब क्या हो गया, आप कंपनी के पास जितना भी पैसा है, जितना भी प्रॉपर्टी है या आपके सदस्यों के नाम पे जितना भी पैसा है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, सब कुछ आपको दायित्व की भुगतान में चुकाना पड़ सकता है। वापस बता रहा हूं एक बार, असीमित दायित्व का मतलब क्या हो गया, कंपनी के पास जो कुछ भी है कंपनी को अपने दायित्व की पूर्ति के लिए वो सब कुछ देना या चुकाना पड़ सकता है। साथ ही कंपनी के जो सदस्य हैं उन सदस्यों की भी जो खुद की निजी प्रॉपर्टी है वो भी उसके अंदर जा सकती है। इसी का मतलब होता है असीमित दायित्व वाली कंपनी। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है कंपनी की अंश पूंजी। तो पहले मैं आपको अंश पूंजी की छोटी सी एक परिभाषा बता देता हूं। कल हमने पढ़ा था कि कंपनी की एक सार्वभौम मुद्रा होती है, तो ये जो अंश होता है ये अंश ही कंपनी की सार्वभौम मुद्रा कहलाता है। अब इस अंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं और देता हूं। अंश है क्या? अंश एक सिंपल सा कागज का फॉर्मेट है जिसके अंदर कंपनी द्वारा एक वचन दिया हुआ होता है कि मैं धारक को ये अंश प्रदान करता हूं। अब ये अंश कितने रुपए का हो सकता है? 1 रुपए से लेकर के 10 रुपए का, 20 रुपए का, 100 रुपए का, 1000 रुपए का, जितनी कंपनी इसको डिस्क्राइब करती है उसके हिसाब से ये हो सकता है। अंश कंपनी के किस काम आते हैं? कोई भी कंपनी हो उस कंपनी को पैसों की जरूरत होती है, यानी कि वित्त की व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। तो ये जो अंश है ये अंश कंपनी के लिए वित्त की व्यवस्था करने का सबसे अच्छा और बड़ा स्रोत है, यानी कि कंपनी इन अंशों के द्वारा अपने लिए पैसा जुटा सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कंपनी अपने अंश जनता को दे सकती है और उसके बदले जनता से पैसे मांग सकती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि भाई अंशों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो मोस्टली अंशों के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है पूर्वाधिकार अंश यानी कि प्रेफरेंस शेयर, और नंबर 2 है समता अंश यानी कि इक्विटी शेयर। तो पूर्वाधिकार और समता अंश इन दोनों में एक छोटा सा फर्क अभी आपको बताता हूं, हालांकि आगे अपन इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। समता अंशधारियों को कंपनी का मालिक बोला जाता है, जबकि पूर्वाधिकार अंश वालों को कंपनी का मालिक नहीं बोला जाता है। इसमें एक छोटा फर्क और बता देता हूं। मान लो एक कंपनी को लाभ होता है
तो उस लाभ पर पूर्व अधिकार यानी कि उस लाभ को पहले प्राप्त करने का अधिकार पूर्वाधिकार अंशधारियों को होगा। उसके बाद जो लाभ बचेगा उस बचे हुए लाभ को समता अंश वाले ग्रहण करेंगे। अब इसमें पूर्वाधिकार अंश वालों को लाभ कितना मिलेगा ये फिक्स होता है, यानी पहले से ही निश्चित होता है कि आपको इतना लाभ दिया जाएगा, भले ही कंपनी को लाभ कितना ही ज्यादा हो या कितना ही कम हो, इनको जो लाभ मिलना होता है उसकी राशि निश्चित होती है। जबकि समता अंशधारियों को जो लाभ मिलना होता है उसकी राशि निश्चित नहीं होती है। तो अपन बढ़ते हैं आगे। पूर्वाधिकार अंश, इसके जो कुछ प्रकार है उसको हम अच्छे से समझते हैं। पूर्वाधिकार अंश, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका अर्थ क्या है? पूर्व अधिकार, यानी कि समता अंश वालों से पहले लाभ प्राप्त करने का अधिकार। अब इसके कुछ प्रकार हैं, जैसे सबसे पहला प्रकार है असंचयी पूर्वाधिकार अंश। तो असंचयी पूर्वाधिकार अंश का मतलब क्या होता है कि ऐसे अंशधारक जिनके पास ये अंश असंचयी पूर्वाधिकार अंश हैं, उनके धारकों को भविष्य में लाभ यानी कि जो बकाया लाभ होगा वो प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। कहने का मतलब क्या हो गया? मान लो इस वर्ष कंपनी को पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं हुआ, तो अब ये जो पूर्वाधिकार असंचयी धारक हैं, क्या उनको अगले वर्ष जो बचा हुआ लाभ है वो मिलेगा? तो इसका उत्तर होगा नहीं। यानी कि जिसके पास असंचयी पूर्वाधिकार अंश है उनको पिछले वर्ष का बकाया लाभ नहीं मिलेगा। चालू वर्ष में जितना लाभ हुआ उस लाभ में ही उनको हिस्सा लेने का अधिकार होगा। दूसरा पॉइंट है संचयी पूर्वाधिकार अंश। संचयी पूर्वाधिकार अंश का मतलब क्या होता है? देखो, संचय का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। असंचय मतलब इकट्ठा नहीं करना। तो संचयी पूर्वाधिकार अंश का मतलब क्या होता है कि मान लो चालू वर्ष के अंदर आपको 10,000 रुपए का लाभ मिलना चाहिए था, परंतु कंपनी को पर्याप्त लाभ हुआ ही नहीं, तो आपको 8,000 रुपए का ही लाभ मिला। तो अब चालू वर्ष में आपको 2,000 रुपए का लाभ कम मिला। तो बात ये उठती है कि आपके पास संचयी पूर्वाधिकार अंश है, तो क्या अगले वर्ष आपको 2,000 रुपए का लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये संचयी पूर्वाधिकार की प्रकृति है कि पिछला जो बकाया लाभ है वो आपको आने वाले वर्षों में दिया जाए। तो संचयी पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं? ऐसे अंश जिनमें पिछला बकाया लाभांश प्राप्त किया जा सकता है। अगला जो अंश है वो है अवशिष्ट भागी अंश। अवशिष्ट भागी अंश क्या होता है? ये इस प्रकार का अंश होता है, यानी कि जितने भी अपने पास अंशधारक हैं उन सबको जो अपन लाभ बांट देंगे, उन लाभ को बांटने के बाद जो अवशिष्ट लाभ बचेगा, अवशिष्ट का मतलब होता है बचा खुचा लाभ, तो वो जो लाभ बचेगा उस लाभ में इनको हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसके बाद आता है अनावशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश। अनावशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश का मतलब क्या होता है कि ऐसा जो पीछे बचा खुचा जो भी लाभ होगा, यानी कि कंपनी ने सबको लाभ बांट दिया, अब उसके बाद कुछ भी बचा खुचा लाभ होगा उसमें ये हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकते। फिर इनको फायदा क्या? इनको कंपनी स्टार्टिंग के अंदर या तो कुछ इस प्रकार के बेनिफिट दे देती है जिससे इनकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। इसके बाद आते हैं परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? आप बदल सकते हो। तो यहाँ पे परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश का मतलब क्या हुआ कि आप अपने पूर्वाधिकार अंश को एक निश्चित समय में समता अंश यानी कि इक्विटी शेयर के अंदर चेंज कर सकते हो। यानी कि आप अपने पूर्वाधिकार अंश से इक्विटी शेयर लेकर के कंपनी के मालिक बन सकते हो। उसके बाद आता है अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, यानी कि अपने पूरे जीवन काल, कंपनी के पूरे जीवन काल में आप इस प्रकार के अंशों को नहीं बदलवा सकते, ये पूर्वाधिकार अंश ही रहेंगे। इसके बाद आती है शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका पैसा एक निश्चित समय के बाद कंपनी को लौटाना पड़ता है, ये कहलाते हैं शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। एग्जाम्पल के लिए मान लो कंपनी ने अपने शोधनीय पूर्वाधिकार अंश जारी किए जो 3 साल के लिए वैध थे, यानी कि जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी द्वारा पैसे चुका दिए जाएंगे और अपने अंश वापस ले लिए जाएंगे।
इसके बाद अगला पॉइंट आता है अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। शोधनीय, अशोधनीय। शोधनीय का मतलब क्या हो गया कि एक निश्चित समय के बाद आपको पैसा वापस मिलेगा, तो इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो गया, अशोधनीय, यानी कि आपको निश्चित समय के बाद पैसा वापस प्राप्त नहीं होगा। तो फिर आपको पैसा वापस प्राप्त कब होगा? आपको ये पैसा वापस प्राप्त कब होगा? जब कंपनी का समापन होगा, उसी स्थिति में आपको पैसा प्राप्त होगा। तो उस प्रकार के अंश को अपन बोलते हैं अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। अब हम बात करते हैं अंशों के दूसरे प्रकार की, यानी कि समता अंश की। तो समता अंश का एक सिंपल सी लाइन के अंदर आपको अर्थ बताता हूं। ये अंशधारी कंपनी के मालिक कहलाते हैं, यानी कि जिस भी व्यक्ति के पास किसी कंपनी के इक्विटी शेयर हैं, समता अंश है, तो उसको उस कंपनी का मालिक बोला जा सकता है। भले ही उसके पास छोटी मात्रा में अंश हो चाहे बड़ी मात्रा में अंश हो। अगर छोटी मात्रा में अंश है तो छोटे रूप में मालिक हो गया, बड़ी मात्रा में अंश है तो बड़े रूप में मालिक बन जाएगा। तो समता अंश और पूर्वाधिकार अंश दोनों में लेने का फायदा क्या होता है? पूर्वाधिकार अंश वालों को फिक्स लाभ मिलता है, जबकि जोखिम कम होती है। समता अंशधारियों को जोखिम ज़्यादा उठानी पड़ती है, लेकिन इस जोखिम के कारण समता अंश वालों को बड़ी मात्रा में लाभ भी मिलता है, प्लस कंपनी के मालिक या कंपनी के स्वामी भी कहलाए जाते हैं। अब समता अंशधारियों को भी राशि वापस लौटाई जा सकती है क्या? तो इसका सिंपल सा उत्तर है, भाई आप कंपनी के मालिक हो और मालिक को राशि कब लौटाई जा सकती है? या तो जब उसका मालिकाना हक समाप्त हो जाए तब मिल सकती है, या फिर जब कंपनी बंद हो जाए तब उसको उसकी राशि वापस मिल सकती है।